ये ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। उनको अब कहने का कुछ नहीं है। अब वो ये सब गाली गलौज देकर सत्ता में रहना चाहती है। इसकी कोई जगह नहीं है, पार्टी में भी जगह नहीं है और लोगों में भी इसकी कोई जगह नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के चप्पल के मतलब नीचे रखना, ये उनकी मानसिकता का परिचय है। उनकी वॉल राइटिंग में एक नीच हरकत की गई है उनके द्वारा, जिसका कोई मतलब जवाब नहीं है। इसको इस तरीके की हरकत यदि करती है टीएमसी, तो बीजेपी भी इसका करारा जवाब दे सकती है। जिस तरह की भाषा यूज़ करी है, इसका मतलब कहीं न कहीं दीदी को ये एहसास हो गया है कि वो पहले जैसा अट्रैक्शन अब रहा नहीं। ये सबसे बड़ा कारण है जो पब्लिक आज टीएमसी को छोड़ के बीजेपी की तरफ जो देख रही है, उसका यही कारण है कि टीएमसी में इतने गुंडे भर गए हैं, क्योंकि वहाँ नॉर्मल पब्लिक को उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वो डिस्टर्ब हो गई हैं और वो डिस्टर्बेंसेस में इस तरह के लैंग्वेज वगैरह यूज़ करती हैं। कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री है एकदम प्रमाण होता है जब अम्फान के समय मोदी जी बंगाल में आते हैं और कुछ ही घंटों में 1000 करोड़ रुपए की जो यहाँ मदद देते हैं, मदद राशि, उसे भी वो लोग चिट फंड में खा जाती है। ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही है और उन्होंने कहा बीजेपी राक्षसों की पार्टी है और ऐसा क्रूर पीएम हमने कभी नहीं देखा है। क्या कहें? मेरा ऐसा मानना है, एज अ नॉर्मल पब्लिक, दीदी मुझे लग रहा है थोड़ा सा डेस्परेट हो गई है। उसका कारण क्योंकि इस तरह का लैंग्वेज जनरली दीदी निकालती नहीं है, और स्पेशली इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि उनको पता है कि इसका मतलब दूसरे तरीके से निकाला जा सकता है। लेकिन जिस तरह की भाषा यूज़ करी है, इसका मतलब कहीं न कहीं दीदी को ये एहसास हो गया है कि वो पहले जैसा अट्रैक्शन अब रहा नहीं और लोग कहीं न कहीं उनके दल से दूसरी तरफ जा रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है एज अ पब्लिक, इसलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री ने इससे पहले निशाना साधा था टीएमसी के बहुत सारे लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फोटो है उसका ममता बनर्जी पैर रख रही है मोदी जी के सर पे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप मेरे सर में पैर तो रख सकते हैं, लेकिन मैं बंगाल के विकास पर लात नहीं मारने दूंगा। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका मेरा इतना ही कहना है कि ये जो कल्चर है वो बेसिकली सीपीएम का था, और दीदी ने सारे सीपीएम और लेफ्ट के गुंडों को अपने टीम में, अपनी पार्टी में ले आया है, और उसका यही कारण है कि उस तरह से, और ये सबसे बड़ा कारण है जो पब्लिक आज टीएमसी को छोड़ के बीजेपी की तरफ जो देख रही है, उसका यही कारण है कि टीएमसी में इतने गुंडे भर गए हैं, क्योंकि वहाँ नॉर्मल पब्लिक को उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो ये एक, मैं बोलूँगा, नेचुरल प्रोग्रेशन है, और ये होना ही था, इस तरह से बिहेव करना ही था, क्योंकि जिस तरह के असामाजिक तत्वों को इन्होंने पार्टी में ले आया है, उनका यही होना ही था। इसलिए तो ममता बनर्जी को क्या ये डर लग रहा है कि चुनाव में उनकी हार होने जा रही है? दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसे ऐसे निशाने साध रही, कभी कह रही है जो मीर जाफर है उससे तुलना की जाती है प्रधानमंत्री की। तो क्या कहेंगे आप? आप ये 2019 के इलेक्शन की तरफ चले जाइए। उस समय में दीदी और उनकी टीम, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा एरोगेंट थी, और उन्हें लगता था कि बीजेपी का कोई पोजीशन नहीं है, उनको कोई सीट नहीं आएगी। लेकिन इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद उनको ग्राउंड रियलिटी का पता चला, तो इस बार वो इस वेव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है, और इसके कारण ही वो डिस्टर्ब हो गई हैं और वो डिस्टर्बेंसेस में इस तरह के लैंग्वेज वगैरह यूज़ करती हैं। ये मेरा मानना है। तो आपको क्या नतीजा लग रहा है बंगाल में जो चुनाव आएंगे और नंदीग्राम में जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है, वहाँ पे जिस तरीके से प्रचार करने बीजेपी के तमाम नेता जो केंद्र से आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन पे खेलबा किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, क्या कहेंगे? ये देखिए, मैं नंदीग्राम के बारे में 100% तो श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं दीदी हार जाएगी, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है और पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल यदि आप बंगाल की बात करो, तो मैं बोलूँगा कि वो अमित शाह जी का जो प्रेडिक्शन था 200 सीट्स का, वो बहुत ही करेक्ट था। लास्ट 5-7 दिनों में थोड़ा सा डेंट लगा है, क्योंकि इनका टिकट सिलेक्शन जो है वो काफ़ी गलत हुआ है, और ग्राउंड पे ये मैसेज गया है कि बीजेपी जो है अपने कैडर का, अपने लोगों का केयर नहीं करती है। वो एक नॉन सीरियस तरीके से टिकट सिलेक्शन को ली है।
हालांकि द बेस्ट पार्ट ये है कि अभी 1-1.5 महीने टाइम है टोटल इलेक्शंस कंप्लीट होने में। बीजेपी को थोड़ा सा कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इसी तरह का यदि टिकट सिलेक्शन होता रहा और दूसरे पार्टी से आए हुए रिजेक्टेड लोगों का या वैसे लोगों का जिनको कोई टिकट नहीं मिला है या डिसग्रंटेल्ड हैं, उनको यदि टिकट देती रही तो फिर सिचुएशन बीजेपी के लिए भी बहुत इजी नहीं होगा, मुश्किल होगा। लेकिन यदि बीजेपी इस चीज़ को समझ के कोर्स करेक्शन करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बीजेपी की बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बनर्जी ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर निशाना साधा और अब इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि बीजेपी राक्षसों की पार्टी है और सब प्रधानमंत्री मोदी क्रूर पीएम है, क्या कहें? देखिए, ममता बनर्जी जिस तरीके की भाषण दे रही है वो हम भाजपा की चरित्र नहीं है। भाजपा एक सांगठनिक दल है और यहाँ पर उस तरीके की भाषा की कोई जगह नहीं है। हम इस पर प्रतिक्रिया देना ही हमारा अनुचित समझते हैं। ऐसी भाषा पर कोई प्रतिक्रिया बनती नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन दल है और इस तरीके की भाषा का कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों ममता बनर्जी ऐसे बयान दे रही है? विकास पे बात नहीं किया जा रहा है, जबकि इस समय चुनाव के समय बंगाल की जनता को बताना चाहिए था कि कितने 10 सालों में विकास किया गया। ये ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। उनको अब कहने का कुछ नहीं है। अब वो ये सब गाली गलौज देकर सत्ता में रहना चाहती है। इसकी कोई जगह नहीं है, पार्टी में भी जगह नहीं है और लोगों में भी इसकी कोई जगह नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने आज ममता बनर्जी पर निशाना साधा। जो टीएमसी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी फोटो बना रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के सर में पैर रखे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम बंगाल के विकास में पैर नहीं मारने देंगे, चाहे आप मेरे सर में पैर रखें। ये टीएमसी के चरित्र को दिखाता है। ये उनका मतलब जिस तरीके की उनके कार्यकर्ताओं की मानसिकता है उनको दिखाता है। देश के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के चप्पल के मतलब नीचे रखना, ये उनकी मानसिकता का परिचय है। और इस तरीके की मानसिकता के हमारा भी वॉल राइटिंग हर एक बूथ में चल रहा है। 70,000 जो बूथ है, हर एक बूथ में हमारा वॉल राइटिंग चल रहा है। हमारा वॉल राइटिंग देखिए किस तरीके की क्रिएटिविटी है हमारी वॉल राइटिंग। और उनकी वॉल राइटिंग में एक नीच हरकत की गई है उनके द्वारा, जिसका कोई मतलब जवाब नहीं है। इसको इस तरीके की हरकत यदि करती है टीएमसी तो बीजेपी भी इसका करारा जवाब दे सकती है। लेकिन उस तरीके का मतलब वॉल राइटिंग का जगह बंगाल का राजनीति में नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री को क्रूर शासक दुर्योधन और मीर जाफर, जो बंगाल का जो क्रूर शासक था, उससे तुलना करें। क्या लग रहा है, क्यों ये चीज़ें? नहीं, ऐसे मैंने कहा ना, उनको जिस तरीके से उन्होंने इतने दिनों तक 10 सालों तक उन्होंने कुशासन चलाया है बंगाल में। अभी वो मीर जाफ़र कर रही है और जिस तरीके की बातें कर रही है, ये उनका स्वभाव को दिखाता है और जिस तरीके से वो अपना मतलब शासन चलाए उसका परिचय है। आज जो घोषणा पत्र आया है, अमित शाह गृह मंत्री जी ने कहा है कि ये बंगाल में जितने भी घुसपैठिए हैं उन सभी पर लगाम लगाया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, इस शासन में जो ममता बनर्जी थी, इसमें घुसपैठियों पर लगाम क्यों नहीं लगाया? नहीं, उन्होंने घुसपैठियों को तो फ्री फंड दे दिया है। जहाँ पर भी वो चाहते हैं घुसपैठियों को उन्होंने घर, घुसपैठियों को उन्होंने हर एक जगह सुविधा, राशन सभी कुछ प्रदान किया है घुसपैठियों को। घुसपैठिए उनके शासनकाल में घुसपैठिए हर एक जगह पर पहुंच गए। हर एक जहाँ उनको बसाना चाहते थे वहाँ उन्होंने बसाया है और संरक्षण दिया है। बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर और बीजेपी पर निशाना साध रही है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी राक्षसों की पार्टी है और ऐसा क्रूर प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री है एकदम प्रमाण होता है जब अम्फान के समय मोदी जी बंगाल में आते हैं और कुछ ही घंटों में 1000 करोड़ रुपए की जो यहाँ मदद देते हैं, मदद राशि, उसे भी वो लोग अपने मतलब चिट फंड में खा जाती है। इसके लिए जब मोदी जी जवाब पूछते हैं तो ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री बोलती है कि उन्हीं की हरिदास पाल, तू की हरिदास पाल। ये क्या एक मुख्यमंत्री का शब्द हो सकता है? लोग देख रहे हैं, सामने इलेक्शन है, इसका जवाब जरूर देंगे। आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसे ममता बनर्जी निशाना साधे, क्यों ऐसा बयान? देखिए, उनका ये बयानबाजी
हमेशा से ही ऐसा रहा है, गलत रहा है। इससे पहले भी आपने देखे हैं कि मोदी जी को बोला गया कि कमर में डोरी बांध के घुमाएंगे, मोदी जी उनका जवाब दीदी बोल के ही सम्मान दे के देती है। तो आप देखे ही है। आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी, बहुत सारे टीएमसी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी तस्वीर बना रहे दीवारों पे कि उसमें ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के सर में पैर रखी हुई है, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल के विकास पर लात नहीं मारने देंगे, चाहे आप मेरे सर में पैर। देखिए, मोदी जी हमेशा विकास का बात किया है। आपने देखा है कि उन्होंने स्लोगन दिया है कि खेला हवे। इस तरह का स्लोगन जब कोई अपना वोट को लेके, जब वोट बक्स तक, वोट का मतदाता केंद्र तक जब जाते हैं अपना वोट देने के लिए, और इस विश्वास को लेके ममता बनर्जी बोलती है कि खेला हवी, और ठीक उल्टे तरफ मोदी जी स्टेज से बोलते हैं कि हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो लोगों का सेवा करेंगे, सेवा करने का मौका मिलेगा। यही अंतर है दोनों पार्टी में।